लखनऊ नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? नवाब, कबाब और पहले आप वाली तहजीब, है ना? पर आज हम इसी छवि के थोड़ा परे जाने वाले हैं, असली लखनऊ को खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मन में यही तस्वीर बनती है। बिल्कुल, वो लजीज कबाब, नवाबी शानो शौकत और हाँ, वो मशहूर पहले आप वाली तहजीब। लेकिन सवाल ये है कि क्या लखनऊ बस इतना ही है या फिर ये एक बहुत बड़ी कहानी का बस एक छोटा सा मशहूर हिस्सा है? और ये बात बिल्कुल पते की है। अगर अब तक हम सिर्फ सतह ही खरोच रहे हैं तो चलिए फिर थोड़ा और गहरा खोदते हैं। देखते हैं कि इस सतह के नीचे असल में क्या छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ के उस पहलू की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब इसका जो राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है उसकी। एक ऐसा भी दौर था जब उत्तर भारत में सत्ता का असली सेंटर दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ हुआ करता था। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ दिल्ली में मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था, उसका असर कम हो रहा था, और दूसरी तरफ लखनऊ एक नए चमकते हुए केंद्र के तौर पर उभर रहा था, पॉलिटिक्स का भी और कल्चर का भी। और ये सिर्फ नज़ाकत और तहजीब की बात नहीं थी। जब 1857 की क्रांति की आग भड़की ना, तो लखनऊ उसका एक बहुत ही अहम गढ़ बना। सीज ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ की घेराबंदी इतिहास की सबसे घमासान लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। ये बात साबित करती है कि यह शहर सिर्फ कला का नहीं बल्कि क्रांति का भी गवाह रहा है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि लखनऊ की ये जो मशहूर तहजीब है, ये कल्चर है, ये आया कहाँ से? क्या ये बस ऐसे ही हो गया? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसे बाकायदा बड़ी मेहनत से सोच समझकर बनाया गया था। जैसे कोई इंजीनियर किसी चीज को डिजाइन करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये जो तहजीब शब्द है ना, ये सिर्फ पहले आप कहने की आदत नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। लखनऊ के नवाबों ने इसे अपनी एक अलग पहचान गढ़ने के लिए तैयार किया, एक ऐसी पहचान जो दिल्ली के मुगलों से भी अलग हो और अंग्रेजों से भी जुदा हो। और मजे की बात यह है कि ये इंजीनियरिंग सिर्फ तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं थी, ये उनके किचन तक पहुंच गई थी। अवधी खाना मतलब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक पूरा साइंस था। घलौटी कबाब की कहानी तो खैर सबने सुनी ही होगी। एक ऐसे नवाब के लिए बनाया गया कबाब जिनके दांत नहीं थे। मतलब जरूरत ने कैसा शानदार आविष्कार करवा दिया। और फिर आती है बात उर्दू जबान की। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली ने उर्दू को उसका ढांचा दिया, उसका व्याकरण, उसकी हड्डियां दी, तो लखनऊ ने उस ढांचे में रूह फूंकी, उसे वो नज़ाकत, वो लहजा और वो चमक दी जिसने मीर और कैफी आजमी जैसे शायरों को अपना दीवाना बना दिया। चलिए अब जरा लखनऊ की पहचान के ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं, मतलब इसकी इमारतों और शहर की बनावट पर। अक्सर एक गलती हो जाती है, लोग रूमी दरवाजे जैसी इमारतों को देखकर उसे मुगल आर्किटेक्चर समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। यह है अवधी वास्तुकला। ये मुगल स्टाइल की तरह बहुत भारी भरकम या मिलिट्री वाली फील नहीं देती। ये ज्यादा सजी धजी कलात्मक है, जिसमें पर्शियन और लोकल डिजाइन का एक बड़ा ही खूबसूरत मेल दिखता है। और शहर की बनावट पर गौर कीजिए, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी बल्कि इसका डिजाइन सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया था। पतली पतली गलियां, दीवारों से घिरे हुए मोहल्ले और खास जगहों पर बने दरवाजे, ये सब एक बहुत ही चालाक प्लान का हिस्सा था ताकि किसी भी बाहरी हमले से शहर को बचाया जा सके। और इन सब के दिल में, इन सब के केंद्र में क्या था? गोमती नदी। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये शहर की लाइफलाइन थी, उसकी जीवन रेखा। व्यापार हो, बसावट हो या पहचान, सब कुछ इसी नदी के दम पर था। सच कहें तो गोमती के बिना शायद आज का लखनऊ होता ही नहीं। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि आज के लखनऊ में शहर की असली आत्मा बसती कहाँ है। अगर आज असली लखनऊ को महसूस करना हो तो गोमती नगर या इंदिरा नगर में शायद वो बात न मिले। उसके लिए तो चौक, अमीनाबाद और कैसरबाग की गलियों में ही जाना पड़ेगा। ये नए इलाके शहर का विकास जरूर हैं, पर शहर की जो रूह है वो आज भी अपनी पुरानी जड़ों में ही बसती है। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी बात का निचोड़ है। दिल्ली राजधानी तो बन गई, लेकिन कल्चर का, तहजीब का जो स्टैंडर्ड था वो हमेशा लखनऊ ही बना रहा। सत्ता दिल्ली के पास थी पर पैमाना लखनऊ था। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि जैसे जैसे शहर मॉडर्न होते जाते हैं, वो अपनी आत्मा को, अपनी उस सांस्कृतिक विरासत को जिंदा कैसे रखते हैं।
और ये सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है, ये दुनिया के हर उस शहर का है जिसकी अपनी एक कहानी है। इस पर सोचने के लिए और हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।